राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में। भारत की भौगोलिक आकृति को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसको हम उत्तरी मैदान, ये है उत्तरी, पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा जो है वो द्वीप समूह है। देखिए, मैंने मैप में बताया, ये हमारा हिमालय है, ये हमारा जो मरुस्थलीय भाग है जिसमें थार मरुस्थल आता है, ये हमारा मैदानी भाग है। ठीक ठीक है, ये हमारा प्रायद्वीपीय भाग है, ये हमारा कोस्टल एरिया भी है। ठीक है, फिर ये हमारा जो है प्रायद्वीपीय भाग, ये हमारा कोस्टल एरिया और ये हमारा द्वीप समूह है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय जो है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत है। वलित पर्वत क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर जो पृथ्वी की जो टेक्टोनिक चट्टानें होती हैं, उन जब एक दूसरे से टकराती हैं, जिससे क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर वलन आ जाता है, उसी से ही हमारे वलित पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो इसमें क्या है, ये हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत 3 श्रृंखला है। कौन सा? पहला महान हिमालय, दूसरा रघु हिमालय, तीसरा शिवालिक श्रेणी। ठीक, महान हिमालय को आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है, 6000 मीटर है, सॉरी। अब हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू। जो माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है, कितनी है? 8848 मीटर है। फिर धौलागिरी है, फिर नंगा पर्वत है, फिर अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, कामेट है, नामचा बरवा है और फिर लास्ट गुरुला मदाता है। अब इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारा हिमालय है। ठीक, ये हमारा हिमालय गया हुआ है। ठीक, अब इसमें हम पर्वत देख लेते हैं। ठीक, ये हमारा नंगा पर्वत है, एक मिनट, ये हमारा नंगा पर्वत है। ठीक, ये देखिए हमारा कामेट है, ये हमारी नंदा देवी है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मैकालू है। ठीक, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं हिमाद्री के बारे में। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित हिम श्रृंखला सबसे अधिक असम में है, जिसे हम निम्न हिमालय कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4500 मीटर। 3700 से फिर ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर है। इसमें 3 श्रेणी हैं, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत। ठीक, अब यहाँ पर घाटियाँ पाई जाती हैं। घाटियाँ क्या होती हैं? जैसे ये है पर्वत, तो ये पर्वत का ये भाग होता है ना, जो पर्वत के बीच का खाली स्थान होता है, उसको हम घाटी कहते हैं। यहाँ पे मैंने गलती से पर्वत लिख दिया है। ठीक है, ये मैंने पर्वत लिख दिया है, यहाँ पे घाटी होगा, उसे हम घाटी कहते हैं। जैसे कौन कौन सी घाटी है आपकी बुक में? कांगड़ा घाटी के बारे में बताया गया है और कुल्लू घाटी के बारे में बताया गया है। दोनों कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में है। अब आता है शिवालिक। शिवालिक जो है वो सबसे बाहरी श्रृंखला है। मैप में देखिए एक बार शिवालिक को, देखिए शिवालिक कहाँ पे है? ये देखिए हमारा शिवालिक, ठीक है, ये हमारी शिवालिक श्रृंखला जो सबसे बाहरी श्रृंखला है। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें ये है कि इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर है, 900 से 1100 मीटर है। शिवालिक श्रेणी में पाई जाने वाली घाटी को जो क्या कहते हैं, हमारे जो निम्न और मध्य हिमालय था, उसमें जो हमारी घाटियाँ पाई जाती थी उसको हम यहाँ पे दून या द्वार कहते हैं। जैसे देहरादून और द्वार में हरिद्वार। ठीक, इन वर्गीकरण को नदी घाटियों के आधार पर भी बांटा जाता है। ठीक है, नदी घाटी के आधार पर कैसे बांटा जाता है? जैसे पंजाब हिमालय है, सिंधु और सतलज के बीच से। कुमायूं हिमालय, सतलज और काली नदी। ठीक है, नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता नदी। और ब्रह्मपुत्र जो है तिस्ता और ब्रह्मपुत्र से। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं उत्तरी मैदान के बारे में। उत्तरी मैदान में जो है, एक मिनट,
उत्तरी मैदान के बारे में, उत्तरी मैदान जो है ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से या जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ये कितने वर्ग किलोमीटर में है? ये जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है और इसकी क्या कहते हैं लंबाई कितनी है? 2400 मीटर है। कितनी मीटर है? 2400 मीटर है। जो लास्ट में ये है ना तीस्ता और ब्रह्मपुत्र में, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नहीं होगा, यहाँ पे असम हिमालय है। वही तो मुझे लग रहा था, मैंने मिस्टेक करी है, ये असम हिमालय है। ठीक, अब पढ़ते हैं, ये हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, मैदान के बारे में। ये क्या है? भौगोलिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है? जो समृद्ध मिट्टी पाई जाती है, मतलब एकदम उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, पानी की प्रॉपर व्यवस्था है, जलवायु भी अच्छी है। तो यहाँ के लोग जो होते हैं ये कृषि पर, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे जो जनसंख्या है वो काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं वितरिकाएँ किसे कहते हैं? वितरिकाएँ जैसे नदियाँ जो होती हैं अपने निचले भाग में गाद एकत्र करके लाती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब गाद एकत्र करके लाती हैं तो नदियाँ जो है उनका डायरेक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। इन्हीं डायरेक्शन चेंज को हम वितरिकाएँ कहते हैं। दोआब क्या होता है? दोआब जो होता है दो नदियों के बीच का भाग जो होता है वो हमारा दोआब कहलाता है। उत्तरी मैदान को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। पहला, पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं, जो ये है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों से बना पड़ा है। ठीक है, जो सिंधु है उसका कुछ भाग पंजाब पाकिस्तान में भी है, तो ये जो ये मैदान है इसका विस्तार पाकिस्तान में भी है। तो सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं इसमें कौन सी हैं? झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है तथा सतलज है। सिंधु की सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलज। अब गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में है। इसमें कौन कौन से भाग आते हैं? जैसे हरियाणा आता है, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा वेस्ट बंगाल में फैला है। ठीक, फिर नदियाँ जो हैं पर्वतों से नीचे उतरते समय हम पढ़ते हैं भाबर पट्टी क्या होता है, भाबर क्या होता है। तो जब नदियाँ शिवालिक रेंज से नीचे आती हैं तो क्या करती हैं वो अपने साथ बहुत सारे पत्थर कंकड़ साथ लेकर आती हैं। तो जो ये पत्थर और कंकड़ लेके आती तो इससे क्या होता है, जो हमारी नदी होती है वो विलुप्त हो जाती है, तो इसी को हम भाबर कहते हैं। ठीक, अब हम तराई पढ़ते हैं। तराई क्या होता है? ये नम और दलदली क्षेत्र है। यहाँ नदियाँ जो नदियाँ हमारे भाबर क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं, यहाँ पे आके ये नदियाँ पुनः प्रवाहित होने लगती हैं। अब भांगर के पढ़ते हैं। भांगर क्या होता है? ये पुराने जलोढ़ से बना होता है और यहाँ की जो मिट्टी होती है वो चूनेदार पाई जाती है। चूनेदार पाए जाने के कारण जो यहाँ के लोग होते हैं ये क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में इसे कंकड़ है, कंकड़ कहते हैं। मिट्टी चूनेदार पाई जाती है तो इसका मतलब है कृषि में भी ज़्यादा जो है यूज़फुल नहीं होती है। अब हम खादर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो मिट्टी है यहाँ पे जो मैदानों का निर्माण है वो नए और युवा निक्षेपों के कारण हुई है, जिसके कारण हम इसे खादर कहते हैं। और यहाँ पे गहन खेती करी जाती है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। अब हम पढ़ते हैं पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। पेनिनसुलर इंडिया क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है या फिर पेनिनसुलर इंडिया क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है कि जो तीनों ओर से जो भाग जल से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। तो देखिए हमारा ये वाला जो भाग है तीनों ओर से कैसे घिरा हुआ है, इधर हमारा अरब सागर है, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये अरब सागर का भाग इधर भी है, इधर साइड भी ये पूरा इधर आता है। ठीक, तो इसमें क्या है, इसकी जो आकृति है मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। कौन सी? क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा चिटचिली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इसके 2 भाग हैं। कौन सा? मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। चलिए हम पढ़ते हैं, मैप में देख लेते हैं एक बार। जैसे ये है हमारा अरावली है, ये हमारा केंद्रीय उच्च भूमि है। ठीक, ये हमारा विंध्याचल या विंध्य रेंज है, ये हमारा सतपुड़ा रेंज है, ये हमारा पश्चिमी घाट है। ठीक, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये हमारा पूर्वी घाट है, ये हमारा दक्कन का पठार है और ये हमारा नीलगिरी रेंज है। यहाँ पे हमारा छोटा नागपुर का पठार और ये हमारा शिलोंग का पठार है, शिलोंग प्लेट्यू है, जिसे हम मेघालय का पठार भी कहते हैं। अब जो पश्चिमी घाट है पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है,
पूर्वी घाट 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई से 900 से, मतलब जैसे कि पूर्वी घाट की ऊंचाई है वो 600 किलोमीटर, मतलब 600 मीटर है, सॉरी किलोमीटर में नहीं होता है कभी भी। जो इनकी ऊंचाई होती है वो मीटर किलोमीटर में कभी नहीं होती है, मीटर में होती है। तो जो इनकी पूर्वी घाट की ऊंचाई वो 600 मीटर है, लेकिन जो क्या कहते हैं पश्चिमी घाट है इसकी 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार नदी जो महानदी घाटी है इसके दक्षिण से में नीलगिरी से हुआ है, ठीक है। लेकिन जो पश्चिमी घाट में है जो पर्वतीय वर्षा होती है, क्यों होती है? क्योंकि यहाँ जो पश्चिमी घाट में जो हवाएं होती है उसमें मॉइस्चर से क्या होता है, ये ऊपर की ओर उठने के कारण इसमें जो है पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है। इसकी ऊंचाई अगर देखें तो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। इस भाग के ऊंचे शिखर कौन से हैं? अनाईमुड़ी है और दोदा बेटा है, ठीक है। किसकी? पश्चिमी घाट की। अनाईमुड़ी 2695 मीटर और डोटा बेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर है। अब हम पढ़ते हैं दक्कन ट्रैप क्या होता है। दक्कन ट्रैप जो होता है वहाँ जो पर्वतीय भारत में जो भी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय पठार में जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी होती है, और जो उसका निर्माण होता है वो ज्वालामुखी से होता है। इसकी उत्पत्ति जो है वो ज्वालामुखी से हुई है, इस वजह से हम इसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। अब हम इंडियन डेजर्ट पढ़ते हैं, यानी थार का मरुस्थल पढ़ते हैं, जो भारत के राजस्थान में जैसलमेर में स्थित है। ये जो है थार मरुस्थल जो है अरावली के पश्चिम में स्थित है। यहाँ पे क्या होता है, बालू के जो रेत है उसके टीले, यहाँ पर टीले वाला एकदम मैदान है, ठीक है। जो यहाँ पे बारिश कितनी होती है? 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ की जलवायु शुष्क है, यहाँ बहुत अधिक गर्मी है, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा, जलवायु शुष्क है, तो यहाँ पे वनस्पतियाँ भी कम पाई गई हैं। इस क्षेत्र में पानी का एकमात्र स्रोत जो है वो हमारा लूनी नदी है, ठीक है। यहाँ पे जो बालू है, जो हमारा रेत है, वो जो है उसका क्या कहते हैं, बालू के टीले का निर्माण करती है, जिसको बरकान या बरकान कहते हैं, या अर्धचंद्राकार बालू का टीला कहते हैं। अब हम तटीय मैदान के बारे में पढ़ते हैं। तटीय मैदान जो हमारा ये वाला एरिया था जहाँ पे हमारा तटीय मैदान पाया जाता है, ठीक है। तटीय मैदान में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। पश्चिम में जो अरब सागर में से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। 3 भाग हैं। उत्तरी भाग को कोकण, मध्य में कन्नड़ तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिएगा ध्यान से। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा तथा समतल है। उत्तरी भाग में इसे जो जो ये क्या कहते हैं, हमारा अरब सागर में था, इसको हम उत्तर में कोंकण, मध्य में कन्नड़ तथा दक्षिण में मालाबार तट कहते थे। लेकिन बंगाल की खाड़ी में इसे हम उत्तरी भाग में उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग में कोरोमंडल कहा जाता है। इस तट पर कौन सी नदियाँ निकलती हैं? महानदी निकलती है, कृष्णा और कावेरी नदी निकलती है, ठीक है। फिर चिल्का झील के बारे में पढ़ लेते हैं। चिल्का झील जो है यहाँ से जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये जो है उड़ीसा में महानदी के दक्षिण में स्थित है। अब हम द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम जो ये द्वीप समूह में जो हमारा ये अरब सागर वाला है उसके बारे में पढ़ते हैं। अरब सागर में कौन सा है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जिसको हम लंका मिनॉय या फिर एमिनी द्वीप के नाम से जानते थे, 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया, जो 32 किलोमीटर स्क्वायर में छोटे से भाग में फैला है। इसकी राजधानी क्या है? कवरावती है। फिर हम अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ते हैं। ये बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में फैला है। ये उत्तर और दक्षिण के द्वीप विषुवत के समीप स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय तथा घने जंगलों से आच्छादित है। यहाँ मतलब जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक। अभी हम देखते हैं, जैसे ये हमारी हम पढ़े थे ना सिंधु की सहायक नदी ये है सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी और सतलज नदी, ठीक। हम मैप में एक बार वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया, ये हमारी नीलगढ़ी की पहाड़ी हो गई, ये हमारी कावेरी नदी निकल रही है। अनाईमुड़ी जो हमारा पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी वो है, ठीक। ये हमारा दक्कन का पठार हो गया, ये हमारी विंध्य श्रेणी, ये सतपुरा श्रेणी जो हमारा हमारा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। फिर ठीक है, ये हमारी महानदी निकल रही है, ठीक। ये महेंद्रगिरी जो हमारे क्या कहते हैं पूर्वी घाट की सबसे वो है ऊंची चोटी है, ठीक। ये हमारा अरब सागर है जहाँ पे ये लक्षद्वीप है, और ये हमारा अंडमान निकोबार है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक और कमेंट करके बताइएगा। आप लोग प्लीज़ ऐसे ही अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।